नाज़रीन, बात हो रही है गुजरांवाला के इलाका में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें माँ और बेटी को चौक में फायरिंग करके बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ वो बेटियां मौजूद हैं जिनकी वालिदा और बड़ी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। ये कत्ल की वारदात किस तरह से हुई, वो क्या मुतालबा करती हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको बहना सब्र दे। क्या हो गया ये सब कुछ, क्या मामला थे? भाई, मामलात का तो पता नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी आज 14-15 दिन हो गए हैं। कैसे मुसलमान भाई हैं ये जो पकड़ नहीं सके मेरी माँ के कातिलों को। क्या पुलिस वाले वर्दी पहन कर बैठे हुए हैं? अगर उनकी माँ बहनें चौक में इसी तरह मौत के घाट उतारी जाती तो क्या वो भी आज 14 दिन में कोई मुजरिम ना पकड़ते? सही। उन्होंने क्यों नहीं मुजरिम पकड़ा? दुरुस्त। मौत अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से मारा है। 8 दिन तक मेरी बहन इतने दुख तकलीफ़ काट के फिर गई है, तो आज 14 दिन हो गए हैं मेरी माँ को, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर मुसलमान भाई हैं, वो मुसलमान बहनें हैं, क्या मुसलमान उम्मत मुस्लिमा में यही है कि बहन भाई अगर इस तरह कत्ल किया जाए तो वो कत्ल का बदला कत्ल से नहीं ले सकते? आज से 12 साल पहले मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे इसी तरह हादसे में, और आज उनको भी कत्ल किया गया? कत्ल नहीं किया गया, वो वैसे ही इज्तिमा में जा रहे थे, एक्सीडेंट से फौत हुए थे। सही। और आज 13 साल के बाद मेरी वालदा को, मेरी बहन को इन्होंने कत्ल कर दिया है। क्या पुलिस वालों की माँ बहनें इसी तरह चौक में कत्ल की जाती तो आज वो 14 दिन में उस कातिल को ना पकड़ते? क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा? हम गरीब लोग हैं, जिन्होंने कत्ल किया वो पैसे वाले हैं, उनके पैसे से डरते हैं। दुरुस्त बात है बहना, आपको बल्कि एहतजाज भी करना पड़ा, गिरफ्तारियां भी नहीं अमल में। एहतजाज करने के बावजूद नहीं, उन्होंने एक मुजरिम पकड़ा है, वो भी हंस रहा है थाने में। अच्छा जी। वो भी अब जैसे कोई शर्मिंदा नहीं बल्कि हंस रहा है। उसने जिससे कत्ल किया उसने वो चीजें भी पकड़ा दी हैं। और लानत तेरे पे, तूने कत्ल भी किया है, क्या तेरी माँ बहन इसी तरह कोई कत्ल करे तो तू उस पे भी हंसेगा? तो इसके पीछे क्या वजूहात थी, इतना इंतहाई कदम उठाया, मतलब, और खवातीन को कत्ल कर दिया? कोई लेना देना था? कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कत्ल किया है मेरी माँ का, मेरी बहन का। क्या पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते? वो कार्रवाई करें। क्या उनके पुलिस वालों की, SHO की या किसी की भी माँ बहन इसी तरह कत्ल होती तो भाई उन्होंने नहीं पकड़ना था उनको? मेरा दिल करता है कि मैं खुद उनको गोलियां मारूं, उनकी माँ बहनों को मारूं, उनको यतीम मस्कीन करूं। भाई, हम यतीम भी हैं, मस्कीन भी हैं, 3 मेरे बहन भाई हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये कौन करेगा भाई इनका? मामू है, चाचू है, भाई सारे अपने अपने घरों के हैं। बिल्कुल ऐसे। मुल्क के हालात ठीक नहीं है, ये इनके सर पे कौन हाथ रखेगा? जितने हैं मामू है, चाचू है, साथ दे रहे हैं। आज तक 8 दिन मेरी बहन हॉस्पिटल में रही है, उसके ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, उन्होंने साथ दिया है। लेकिन भाई कब तक कोई साथ देता है? हमें भी पता चले हमारी माँ बहनों का कत्ल पुलिस वालों ने पकड़ा है और उसको सजा दी है। ये मौत का बदला मौत से लें, ये खून का बदला खून से होना चाहिए। ये हमें इंसाफ दिलाएं। मैं मरियम नवाज से यही कहना चाहूँगी, या वज़ीर आला पंजाब से यही कहूँगी कि मेरी माँ बहनों के कातिलों को पकड़ें और उनको सजाए मौत दी जाए। मरियम नवाज साहिबा, ये एक बेटी है जिसकी वालिदा को बेदर्दी के साथ चौक में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ना सिर्फ वालिदा को बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। वो बेटी आपसे अपील कर रही है कि बराए मेहरबानी मेरी वालिदा और बहन को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने के अहकामात जारी करें आप, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हैं और ख़ातून भी है, एक बेटी का दर्द समझ सकती हैं जिसकी वालिदा को भी छीन लिया गया, बहन को भी छीन लिया गया, वालिद इनके पहले मौजूद नहीं हैं। ये बच्चियां यतीम और मस्कीन हैं। बेशक दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका अल्लाह होता है, तो इनके साथ रब तो है, लेकिन आपको रब ने हुक्मरान बनाया, आपको ये ओहदा दे रखा है। बराए मेहरबानी अपने ओहदे का ख्याल रखें और लोगों के काम आएँ। इन बेटियों की दुआएं लें, इनकी सुनें। ये ज़्यादा कुछ तो नहीं मांग रही और कुछ ऐसा भी
भी नहीं मांग रही जो इन्हें ना दिया जाए, इनका हक है जो वो मांग रही हैं, इंसाफ मांग रही हैं कि इनकी वालिदा और बहन को कत्ल करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। मैं ना मज़ीद कोई बात करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मेरा बस यही है कि 14 दिन हो गए हैं, तुम कैसे पुलिस वाले हो जो तुमने नहीं, अगर तुम्हारी पुलिस वालों की माँ बहन इसी तरह चौक में कत्ल की जाती तो क्या तुम उसको आज तक पकड़ के सज़ा ना देते? कैसे मुसलमान हैं जो इन्होंने पकड़ा नहीं है, मेरी माँ बहन के कातिलों को पकड़ के सज़ा दे, हमें भी सुकून हो कि जिस तरह हमारी माँ बहन को ज़ख्मी किया है, मेरी माँ बहन को कत्ल किया है, उस तरह वो भी कत्ल हुए हैं। अगर वो नहीं इंसाफ दे सकते तो बताएं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करके उनके भी इसी तरह कत्ल हों और हमें फिर सुकून आए, हम देखें उनको अपनी आंखों से। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जब ये अफसोसनाक इतला मिली, आप कहाँ पे थी, किसने इतला दी, तब क्या सूरत हाल थी, कैसे पता ये लगा? जिन बगैरतों ने ये काम किया उन्होंने ये काम करते ही मीडिया पे वो ये वीडियो वायरल कर दी थी, सोशल मीडिया पे? जी। अच्छा, मतलब कत्ल करने की वीडियो वायरल जी। कर दी खुद ही? और उसके बाद जहाँ पे कत्ल हुआ है वहाँ से कोई वीडियो नहीं, डर की वजह से नहीं दे रहे कि वो पैसे वाले लोग नहीं, हैं। आप कहाँ पे थे जब आपको इतला जहाँ पे मिली? बैठी हूँ मैं वहाँ पे ही थी। अच्छा, ये इधर घर में थे? जी, हम अपने घर में थे। और क्या इतला मिली आपको, किसने दी इतला? मीडिया पे लोगों ने देखा, उन्होंने कहा है, करीबी फेसबुक पे उन्होंने कहा है कि आपकी वालदा को फायरिंग करके मार दिया गया और बहन जख्मी है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बहन मेरी अकेली घर में थी और भाई जो उनसे है, ये दोनों बहन भाई छोटे हैं, हमारे भाई आपने देखा है भाई बड़ा है, मैं अपने घर की हूँ, हम किस तरह गरीब लोग इनकी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे? ये इंसाफ तो दे सकते हैं ना एक मुसलमान को, तो इंसाफ मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बहन के कातिलों को पकड़ें और पकड़ के सजाए मौत दी जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, होनी चाहिए। बहन से बात कर रही है। बहन, अल्लाह आपको सब्र दे, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। कहाँ पे थी आप और कैसे पता लगा आपको? मैं अपने घर में थी और मेरा भाई जो है छोटा वो जामिया गया हुआ था। अच्छा। तो जब मुझे नहीं था पता, मैं इधर आई हूँ तब मुझे मेरी आपी ने बताया, और जब मुझे पता लगा तो मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ। तो मेरी माँ बहन को ऐसे मार के चले गए हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगी कि जिन्होंने मारा उनको भी ऐसी मौत मिले। सही है। तो अभी तक पुलिस कोई काम कर रही है बहना? एक बंदे को पकड़ा, वो भी जेल में बैठा हुआ, इस तरह हंस रहा है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। हंसता है वो? जी। सही। तो बाकी मुल्ज़मान नहीं गिरफ्तार कर सकी पुलिस? नहीं। सही है। किससे मुतालबा करेंगी और क्या मुतालबा है? वज़ीर आला पंजाब से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिस तरह मेरी माँ बहन को मारा, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे और उनको भी इसी तरह मौत मिलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ मैं खुद उनको गोलियाँ मारूँ जिस तरह उन्होंने मेरी माँ बहन को मारा। नाजरीन, ये वो बेटियों की सूरत हाल है जिनकी वालिदा को चौक में, गुजरांवाला के रश वाले एरिया में बेदर्दी के साथ चौक में कत्ल कर दिया गया और उनका मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त की, आला हुकाम से भी उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। नाज़रीन, गुजरांवाला के इलाका में माँ बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के वाक़े पर हमारे साथ उन्हीं के रिश्तेदार मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं कि वो क्या मुतालबा करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या बाजी, ये किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात थी, आपको कैसे इतला मिली? हम तो अपने घर में, मेरे भाई बैठे हुए थे, मेरी खाला की नवासी फोत हो गई, वहाँ से हम वापसी पे ये अपनी तरफ चले गए और हम अपने घर की तरफ आ गए। अपने घर में हम बैठे हुए थे कि अचानक से हमें फ़ोन आया कि इस तरह बाजी सुमेरा को और उनकी बेटी को गोलियां लग गई हैं और वो मौके पे ही फोत हो गई हैं, और उसकी बेटी जो है दानिया, और उसको भी गोलियां लगी है। सारे हम परेशान हो गए, मर्द वहाँ चले गए हैं और यही बार बार फ़ोन करके पूछते रहे हैं, तो यही पता चला कि ये पुलिस केस बन गया है और अब पुलिस आएगी तो उनको हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं, वो मैयत को ही वो आकर उठाएंगे। सही। तो यही सारा परेशानी मज़ीद बढ़ती गई जैसे जैसे बातें पता चलती गई हैं। तो अब उस माँ तो उसी दिन फोत हो गई, अगले दिन उनका जनाजा पढ़ लिया गया। बच्ची हॉस्पिटल में आज 8 दिन तक
ऑपरेशनों के साथ ना जाने किन किन तकलीफ़ों के साथ वो होती रही हैं, परेशान होती रही है बच्ची। आखिरकार वो तकलीफ़ों की ताब ना सहते हुए ना वो बच्ची भी गुजर गई 8 दिन के बाद जुमेरात को। तो वो बच्ची भी बेचारी गुजर गई। तो अब ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। बाजी क्या वजूहात, क्या पता लगा क्यों कर दिया ये सब कुछ? वजूहात तो देखिए जी अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो बस थोड़ा सा यही मालूम हुआ है कि रास्ते में जाते हुए इस तरह गोलियां चल गई। और वो कौन लोग थे जिन्होंने किया ये सब कुछ? लोग तो वो आप लोगों को मर्दों ने उनके नाम बता ही दिए।